तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक संबुद्ध होने के बाद, सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद निरंतर गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारी का करते हुए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए उपदेश देते रहे। जिंदगी के अंतिम समय तक 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण शैया में है, फिर भी वो एक परिव्राजक को उपदेश दे के भिक्षु बना के वो भी दुख मुक्त अरंत हो गए। जीवन के अंतिम समय तक तथागत बुद्ध उपदेश देते रहे और तथागत बुद्ध के एक उपदेश हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए प्रशस्त रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध के धम्म को जितना हम जानेंगे, समझेंगे, पालन करेंगे, उतना ही कल्याण है। तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो धम्म का उपदेश दिया, जो शील, सदाचार और विनय का उपदेश दिया, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद उनके श्रावक शिष्यों ने धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया। बार बार संगायना करते हुए ये धम्म और विनय तथागत बुद्ध के वाणी को संग्रह किया। जब सम्राट अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगायना हुआ, अरहत भिक्खु मोग्गलितिस्स थेरो के सभापतित्व में, उस समय धम्म और विनय को सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक करके त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। और वही त्रिपिटक संग्रह, वही त्रिपिटक ग्रंथ आज के समय में हमारा सबसे पौराणिक, सबसे आधिकारिक, सबसे प्रामाणिक बुद्ध वाणी है, बुद्ध का उपदेश है। बौद्धों का मूल ग्रंथ यही त्रिपिटक है। त्रिपिटक में 3 पिटक है, 3 पिटारी है। एक है सुत्त पिटक, अनेक सुत्त धम्म देशना का संग्रह जो उपासक उपासिकाओं के लिए लाभदायी है। उसमें 21,000 धम्मस्कंद धम्म देशना संग्रहित है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में तथागत बुद्ध के विनय संबंधी जो भी उपदेश दिया वो उपदेशों का संग्रह, इसमें भी 21,000 धम्मस्कंद संग्रह है। फिर तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। अभी विशेष प्रकार के धम्मों का संग्रह, उच्च प्रकार के धम्मों का संग्रह, चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण जैसे गंभीर विषयों का संग्रह ये अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक में 42,000 धम्मस्कंद संग्रहित है। तो टोटल कितना हुआ? 21,000 और 42,000, 84,000 धम्मस्कंद त्रिपिटक में संग्रहित है। उसमें से 82,000 82,000 धम्मस्कंद स्वयं तथागत बुद्ध ने दिया हुआ उपदेश है। बाकी के 2,000 धम्मस्कंद उनके श्रावक शिष्य भिक्षु भिक्षुनियों ने दिया हुआ उपदेश है। तो सारे त्रिपिटक ये बुद्धवाणी हमें सारे के सारे पढ़ना ही है, जानना ही है, तभी जाके हम पालन करेंगे, तभी जाके अभ्यास करेंगे, ऐसा नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं बहुम पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमतो। सारे के सारे धम्म की बातें जानने के बाद, समझने के बाद भी, बहुत सारे धम्म जानने के बाद, समझने के बाद भी अगर धम्म का पालन नहीं करे तो वो व्यक्ति वो ग्वाला समान है, वो नौकर समान है जो अपने मालक का गाय भैंस चराते हैं। पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में कहाँ जाके गाय भैंस को चराते हैं, परंतु जब दूध पीने की बारी आते हैं तो वो मालक पी जाते हैं, नौकर को नहीं मिलता। उसी तरह धम्म जानते हैं, समझते हैं, मला ये पण येते, ते पण येते, असं पण येते, तसं पण येते, सर्व येते, सब पता है, धम्म सब पता है, परंतु पालन नहीं करेंगे तो वही नौकर जैसा हालत है, कोई लाभ नहीं है।
बुद्ध कहते हैं अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होते अनुधम्मचारी। थोड़ा ही धम्म की बातें क्यों न जाने, क्यों न समझे, धम्म अनुसार धम्म आचरण करते हुए धम्म का पालन करेंगे तो वही व्यक्ति अपने मन के राग, द्वेष, मोह, जो भी क्लेश है उसको धीरे धीरे निकाल पाएंगे। ऐसे व्यक्ति जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ज्यादा धम्म जानना है ये कंपलसरी नहीं है, परंतु जितना धम्म जाना समझा उसे पालन करना जरूरी है। तो 84,000 धम्मस्कंद विशाल त्रिपिटक ग्रंथ, ये मत समझना त्रिपिटक ग्रंथ बोले तो हमारे ये बाबा साहबचा ग्रंथ आहे ना भगवान बुद्धानी त्यांचं धम्म, ऐसा ही एक छोटा सा किताब रहेगा, ऐसा मत समझना। त्रिपिटक ग्रंथ इतना विशाल है, सारे धम्मों का मूल जो ग्रंथ है, हाँ जैसे क्रिश्चियन का बाइबल हो, मुसलमान का कुरान हो, ये हिंदुओं का वेद हो, जितने भी धम्म है उनके मूल धम्म ग्रंथ एक तराजू में रखा और त्रिपिटक ग्रंथ एक तराजू में रखा, फिर भी याद रखना, फिर भी ये त्रिपिटक ग्रंथ पार हो जाएगा। इतना विशाल त्रिपिटक ग्रंथ, विशाल ये भगवान बुद्ध और उनके धम्म जैसे ऐसे बड़े बड़े 45 ग्रंथ है, और उसमें भी ये अट्ठकथा, टीका, अनुटीका ग्रंथ ऐसा करके 145-46 ऐसे ग्रंथ है। मतलब इतना विशाल त्रिपिटक ग्रंथ है, परंतु तथागत बुद्ध सारे धम्मों को सारांश में लाके एक ही गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। बुद्ध के उपदेश क्या है, बुद्ध के धम्म क्या है, बुद्ध के शासन क्या है, एक ही गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं, ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। एक बुद्ध का नहीं, बुद्धों का। जो भी पहले बुद्ध बन के गए, जो भी वर्तमान समय में बुद्ध है, जो भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का ये सारांश उपदेश है, ये मूल उपदेश है। क्या उपदेश है? सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है उसे मत करो। कुशल स उपसंपदा, जो भी कुशल है उसे संपादन करो, जो भी धम्म है उसे अच्छे से पालन करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो, संयम रखो। ये 3 बात है, पाप नहीं करना, पुण्य करना और चित्त परिशुद्ध करना। पाप नहीं करना, पुण्य करना, ये सारे धम्म सिखाता है। बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सारे लोग जानते हैं, समझते हैं, मानते भी है। पाप नहीं करना, पुण्य करना, सर्वांना माहिती आहे ना? पुण्य करायचं की नाही आणि पाप छोडायचं की नाही? सबको पता है पाप छोड़ना ही चाहिए। पाप करने वाले बहुत दुखी रहता है, आज नहीं तो कल दुखी बनता ही है, इसलिए पाप तो करना ही नहीं है और पुण्य छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा। ये जानते हैं, समझते हैं, फिर भी व्यवहार में पालन नहीं करते। पुण्य करना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम बार बार करते ही नहीं। दान बार बार देते हैं तो दान देना एक जीवन का आदत बन जाता है, वो निरंतर दान दे पाते हैं, परंतु दान देते ही नहीं, इसलिए और मुश्किल हो जाता है। उसके बदले में लोभ लालच के पीछे पीछे जाके यहाँ भी पैसा जमा करना, वहाँ भी पैसा जमा करना, यहाँ भी पैसा
हाँ, कमाना, वहाँ भी पैसा कमाना, यहाँ ठगी करना या कैसे भी अपना बनाना, मेरा 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 मेरा, मुझे 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 मुझे, ये आसान है, लोगों को ये आसान लगता है। पुण्य करना कठिन लगता है, जबकि समझता है पुण्य करना चाहिए। और पाप करना आसान लगता है, मजा आता है, जबकि पाप नहीं करना चाहिए। पाप करना ही दुख का मूल कारण है। ये जानते हुए भी पाप करने में ही मजा लेके बैठते हैं। इसलिए जितना जल्दी ये बात हम जानेंगे उतना हमारा कल्याण है। पाप करने वाले हमेशा दुख में रहता है। जो भी समाज में पाप करते हैं वो दुख अशांति में ही रहते हैं। हम पाप करेंगे, हमें भी दुख अशांति आना ही है, आएगा ही। पुण्य करना चाहिए। पुण्य करने वाले हमेशा सुख शांति में रहते हैं, उसका खूब यश कीर्ति फैलता है। जो भी समाज में पुण्य करते वो लोग बहुत अच्छे से जीते हैं। हम पुण्य करेंगे तो हम भी सुख शांति पूर्वक जी पाएंगे, रह पाएंगे। इसलिए ये बात को जानते हुए समझते हुए पाप नहीं करना, पुण्य करना। एक बात पता है, दुनिया में कितना भी पाप हो, दुनिया में कितना भी धम्म हो, करने का माध्यम तीन ही है। तीन के अलावा चार भी नहीं है। तीन ही माध्यम है पाप करने का, तीन ही माध्यम है पुण्य करने का। वो तीन माध्यम क्या क्या है? शरीर, वाणी, मन। ये तीन माध्यम से ही पुण्य कर सकते हैं, ये तीन माध्यम से ही पाप करता है। इसलिए ये शरीर, वाणी, मन को संयमित करना। शरीर से पाप नहीं करना, कम से कम हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। वाणी से पाप नहीं करना, कम से कम झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा चर्चा नहीं करना और गाली गलौज नहीं देना। वाणी से, मन से तीन पाप नहीं करना, कम से कम लोभ लालच नहीं रखना, द्वेष दुराभावना नहीं रखना और मोह, मूर्खता, अज्ञानी नहीं होना। उसके बदले में शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना, मतलब पाप से दूर होना, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना। ये तो जीवन सुख शांति के लिए हो गया, परंतु दुख मुक्त निर्वाण की तरफ जाना है, अपने आप को पूर्णतः परिशुद्ध करना है, सारे क्लेश को नाश करना है, सारे आश्रवों को नाश करना है, तृष्णा नाश करना है, तो हमें चित्त परिशुद्ध ही करना पड़ेगा, ध्यान साधना ही करना पड़ेगा। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, ये अपरिशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान साधना करना है, संयमित होना है। तथागत बुद्ध ये उपदेश भी देते हैं। ये तीन मूल बुद्ध वाणी है, पाप नहीं करना, पुण्य करना, चित्त परिशुद्ध करना।